डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात और इस मुलाकात में नाम अदानी का भी आया। अदानी के बहाने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। अमेरिका में भी मोदी ने अदानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। सीधा निशाना राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा गया है। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है कि गौतम अदानी को लेकर सवाल जब पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनसे पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने इस मामले पर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है हर भारतीय मेरा है। दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया गया था और अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साध दिया है। मित्र की जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है। अमेरिका में भी मोदी ने अदानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते और इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह हमला बोला है। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। ये पोस्ट किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर। मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है। रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, अदानी का मुद्दा और उस पर मोदी सरकार की घेराबंदी का मौका विपक्ष चूक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसे में एक बार फिर अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते रहते हैं। संभवतः ये पहली बार है प्रधानमंत्री का सामना सीधा इस सवाल से हुआ मीडिया के द्वारा, और उस पर जो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी उस पर अब एक बार से राहुल गांधी ने घेरेबंदी की है। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, राहुल गांधी का सवाल है कि आरोप है कि अब एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है, तो वो मामला जो है वो व्यक्तिगत मामला कैसे बन जाता है। क्योंकि अभी के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने यही कहकर दिया कि ये व्यक्तिगत मामला जो है वो दो देशों के प्रमुखों के बीच की बातचीत में नहीं आता है। तो ये सवाल पहली बार, इस सवाल पर पहली बार एक किस्म से प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया यही, जो अदानी के मामले को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, आरोप लगते, उसी पर अब राहुल गांधी ने नई सियासी घेराबंदी नए सिरे से प्रधानमंत्री की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उनसे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पर जो रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं उसको लेकर सवाल पूछा गया कि इसको लेकर क्या आपकी कोई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई है क्या। उद्योगपति अदानी के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया गया, हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है हर भारतीय मेरा अपना है। दो देशों के दो बड़े नेता कभी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया गया था। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल और विशाल पांडे। पहले जगविंदर का ही रुख कर लेते हैं। जगविंदर, अदानी का मुद्दा और इसको लेकर जिस तरीके से सवाल पूछा गया उस पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, अब देश में तो वो घरेलू राजनीति के तौर पर विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है। जगविंदर,
देखिए, जाहिर सी बात है, विपक्ष को इस बात के मौके की तलाश थी कि कोई ऐसा सवाल मिल जाए जहां पर चारों तरफ ये बात हो रही है कि चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे दोस्ती को लेकर हो, चाहे दोनों मुल्कों के बीच में अगले 10 साल को लेकर कोई रणनीति बनाने की बात हो रही है, डिफेंस डील की बात हो रही है। तो ऐसे में कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिले। अगर आपको याद होगा, मैं सुबह से एक ही बात कर रहा था कि ये जो अवैध प्रवासियों की बात हो रही है, अगर इसमें कहीं फ्लाइट फिर से एक बार वो यूएस का एयरक्राफ्ट हुआ, आर्मी फ्लाइट हुई, तो आप देखना कि विपक्ष इस पर कैसे हो हल्ला करेगा। तो उसी तरह से ये सेम जुड़ा हुआ मसला था कि जैसे अदानी पर सवाल हुआ और प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया, उसे हाथों हाथ उठा लिया विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष की कोशिश क्या होती है, उनकी कोशिश ये रहती है कि जब भी विरोधी पार्टी या जब भी सरकार जो है उसकी वाहवाही हो रही हो या उसको लग रहा हो कि अभी अपने चरम सीमा पर वो एक हाइट तक चली गई है, और ऐसे में कोई एक छोटी सी भी चीज ऐसी मिल जाए जिससे जनता का ध्यान आकर्षित कर सके या वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे मूव कर सके, तो वो करेंगे। यही बात अगर 15 और 16 को फ्लाइट आती है और वो आर्मी फ्लाइट होगी, आप देखना इससे भी 4 गुना ज्यादा बड़े तरीके से उस बात को भी उठाया जाएगा। मैं विशाल के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। विशाल, जिस कानून के तहत गौतम अडानी की अमेरिका में घेराबंदी हो रही थी, अब ट्रंप सरकार की तरफ से तो उस कानून को ही बेमानी करार दे दिया गया है। ऐसे में गौतम अडानी को लेकर ये पूरा का पूरा जो विवाद बनाया जा रहा है, अब उसमें कितना दम नजर आता है? देखिए रोमाना, क्योंकि ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किसी व्यक्तिगत मामले पर कोई बातचीत नहीं होती है, और ये स्वाभाविक है। जब देश और दुनिया के इतने बड़े मुद्दों पर ट्रंप और मोदी की बातचीत हो रही है तो उसमें किसी व्यक्तिगत मामले पर शायद ही कोई बातचीत हो, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया। हालांकि विपक्ष इस पर राजनीति जरूर कर रहा है, और अगर हम मौजूदा हालात को देखें, मौजूदा परिस्थितियों को देखें, तो राहुल गांधी समय समय पर अडानी के मुद्दे को जरूर उठाते रहे, लेकिन उन्हें इसका कोई राजनीतिक लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। और एक बार फिर से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा जरूर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि जब इतने वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, भारत और अमेरिका के समझौते को लेकर बातचीत हुई, दोनों नेताओं के अच्छे रिश्तों को यहां पर देखने को मिला, और इसके अलावा जो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरा, इन सब के बावजूद राहुल गांधी को एक ऐसा मुद्दा दिखाई दे रहा है जिस पर कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसा जगविंदर जी ने कहा, ये एक राहुल गांधी के द्वारा यहां पर एक मुद्दा ध्यान खींचने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा सा हम दीपक वोरा सर का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं, सर जिस तरीके से ये अडानी वाला सवाल ही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, क्या आपको हैरानी हुई इससे? 100% हैरानी हुई। प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा है कि ये इंडिविजुअल केसेस हम डिस्कस नहीं करते, और अगर डिस्कस कोई बात होती भी है तो उसको हम पब्लिकली नहीं कहते। मैडम जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था 1984 में, जब भोपाल में वो गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड के प्लांट। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन भोपाल गए, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो मर गए। अब उनका नाम था वॉरेन एंडरसन, लेकिन फिर कुछ कारण थे, दबाव आया, जो भी हुआ मैं नहीं जानता, उनको रिहा करके वापस भेज दिया गया। अब मजेदार चीज ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक लड़का था भारतीय, आदिल शारियर, उसके फादर हमारे एक बहुत वरिष्ठ राजदूत थे। उस लड़के को 35 साल की सजा हुई थी, बेईमानी की, आग लगा दी, ये वो, और हम लोगों को जाना पड़ता था कॉन्सुलर मैटर्स के लिए कि भाई तो आपके साथ मारपीट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब मैं जाता था वहां, हमें आदेश आया दिल्ली से कि इसको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट देखो, इसको माफ कर दिया है प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने, वापस भेज दो। अब बाद में लोग कहने लगे कि ये, उन्होंने कहा कि हम आपके आदमी को छोड़ देंगे, आप हमारे आदमी को छोड़ दीजिएगा, ये बात उठी थी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने ये चीज नहीं उठाई है एक व्यक्ति के बारे में, हमें उन पर यकीन करना चाहिए। नहीं उठाएंगे ऐसी चीज, उठाएंगे भी शायद हमारा राजदूत करेगा या कोई और करेगा अगर जरूरत पड़ी। मैं नहीं कह रहा कि उठाया गया है, लेकिन लेवल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट नॉर्मली ये चीज नहीं होती है। बिल्कुल। रविंदर सर, आपका टेक? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया कि हर भारतीय मेरा है, इस बात पर उन्होंने एम्फसाइज किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जब दो देशों के प्रमुख मिल रहे हैं तो फिर इस तरीके के व्यक्तिगत मुद्दे पर तो नहीं चर्चा होगी ना। लेकिन यहाँ देश में विपक्ष जो है, जाहिर सी बात है विपक्ष है और उसकी अपनी एक भूमिका होती है, तो वो उस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। रविंदर सर, इसमें मैं 2 बातें कहूंगा। एक बात देखिए, ये बात सही है,
जो लीडर्स के लेवल पे इस बात के होने की क्या जरूरत है? अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने किसी बिजनेसमैन को कुछ एडवांस करना है या जो भी कुछ करना है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं। भाई ये थोड़ी है मोदी जी और ट्रम्प जी पहली बार मिल रहे हैं कागज पेंसिल लेकर के, हजारों टॉपिक्स हैं। उन हजारों टॉपिक्स को पे काम करने वाले हमारे मिनिस्ट्री के एम्बेसडर्स फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा के टीम्स होती हैं। तो वो अल्टीमेट जो मीटिंग हुई है, जैसे मानो मोदी जी और ट्रम्प की कल, उससे पहले सारे होमवर्क हो गए हैं। तो अगर किसी को आपको कुछ प्रमोट भी करना है तो वो डेलीगेशन लेवल टॉक्स में कन्वे करा जा सकता है। दैट इज वन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। लीडर्स के पास टाइम कितना होता है? 1 घंटे में बिग पिक्चर उन्हें खाके बनाने होते हैं, बड़े बड़े खाका, कि हम इस स्ट्रेटेजिक विजन से आगे चलेंगे, इस सेक्टर में ये करेंगे, वहां वो करेंगे। डिटेल्स तो अलग डाउन द लाइन है। सो प्राइम मिनिस्टर जो कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से इस लेवल पर नहीं होता। पर दूसरी बात मैं कहूंगा, अमेरिका में जो ये लॉ था FCPA फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, उसके अंतर्गत अमेरिकन कंपनीज पर अंकुश था कि आप दुनिया भर में जहां बिजनेस कर रहे हैं आप वहां ब्राइब नहीं देंगे, और अगर आपने ब्राइब दी तो उनके अगेंस्ट केस होता था। ये जो लॉ है ये काफी समय से चल रहा था और ट्रंप इसके खिलाफ था अपनी पहली टर्म में भी। ट्रंप का ये मानना है कि दुनिया भर में, अफ्रीका में मानो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, चाइनीज कंपनी आके ब्राइब देके कॉन्ट्रैक्ट ले जा लेती हैं, और हमारी अमेरिकन कंपनी क्योंकि ब्राइब नहीं कर सकती तो हम बिजनेस हार जाते हैं। ये ट्रंप का एक विचार है मोटा मोटा, पर मेरे विचार से ये गलत अप्रोच है। देखिए ये तो वही बात होगी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल वाली, राइट, कि आप जहां भी जाओ जो भी करो आप भी करप्ट करो। तो अमेरिका का ये लॉ मेरे ख्याल से अच्छा लॉ था, इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। मैं अडानी केस की बिल्कुल बात नहीं कर, मैं अमेरिकन लॉ की बात कर रहा हूं। ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका भी अब कह रहा है कि मैं भी आकर के ना मेरी कंपनीज को भी खुलेआम छूट है, जाके तुम ब्राइब करो, बिजनेस करो। ये दुनिया के लिए अच्छी डेवलपमेंट नहीं है मेरे ख्याल से ओवरऑल में। बट कमिंग बैक टू द केस ऑफ अडानी एंड व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कहा है कि ये लीडर्स के बीच में ये बातों की जरूरत ही नहीं होती है। अगर करनी भी हो तो उससे पहले वो जो असिस्टेंट लेवल टॉक्स हो रही हैं, सारी NSAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, दोनों साइड्स के, उनमें ये बातें रिजॉल्व हो जाती हैं। मुझे लगता है अब ये जिस तरीके का हमला हुआ है उसके बाद अब जब पलटवार किया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मैच्योरिटी है उसको लेकर यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल यकीनन खड़े किए जाएंगे।